फ्रेंड्स, कैसे आप सब? बढ़िया हैं एंड वेलकम टू कैमवेदा। आई होप कि आप सभी घर में अपने स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्जाम्स की। खासकर सीबीएसई स्टूडेंट्स जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन जुट गए होंगे। लास्ट 1 मंथ है, नवंबर में सीबीएसई ने जैसे कि अनाउंस किया हुआ है कि एग्जाम्स लेंगे आपके, तो आई होप कि आप उसके लिए सब प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अच्छी बात भी है, करनी भी चाहिए। अभी नहीं करेंगे तो कभी करेंगे, है ना? तो प्रिपरेशन करना अच्छी बात है। चलिए, और वीडियो तो देख ही रहे होंगे आप, कुछ समझ में भी आ रहा होगा आपको। आई थिंक ऐसा नहीं है कुछ बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा। तो ऐसी इसी 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 कड़ी में हम आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर जो आपने देखा था, हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, और उसमें हमने सभी प्रॉपर्टी जितनी भी केमिकल हो सकती थी अल्कोहल फिनोल की, वो हमने डिस्कस करी अच्छे से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अल्कोहल फिनोल को हम जो थोड़ा सा बिल्कुल टॉपिक रहता है उसको खत्म करेंगे और साथ में स्टार्ट करेंगे हमारा आज का ईथर वाला टॉपिक भी। ओके, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे, तो मैं वैसे कहता नहीं हूं बट आज कह देता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे, पिछले वीडियो भी अच्छे लगे, तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आती रहेंगी, वीडियोज का पता चलता रहेगा। और ज्यादा अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा, इच्छा है आपकी, है ना? चलिए, तो टॉपिक पे आते हैं। अब बात आती है थोड़ी सी प्रैक्टिकल वर्क की, कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि भैया आपके पास है 3 अल्कोहल या आपके पास कोई 2 अल्कोहल है, आप मुझे ये बताइए कि ये अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है। पहली बात। दूसरी बात, कोई 2 कंपाउंड मैंने आपको पकड़ा दिए, मैं कहता हूं बेटा ये बताइए ये अल्कोहल है कि फिनोल है, क्योंकि फिनोल के अंदर भी OH है, अल्कोहल के अंदर भी OH है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा। हम पीछे केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ के भी आए हैं वहां पर, है ना? तो उन्हीं को हम बेस बनाकर हम आज ये डिस्कस करेंगे या ये सीखेंगे कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहली बात तो हम ये सीखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा अल्कोहल है, उसके लिए क्या टेस्ट हो सकते हैं। फिर हम सीखेंगे कि हमें अल्कोहल और फिनोल के बारे में कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है वो अल्कोहल है या फिनोल है। तो सबसे पहले तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, ईथर की। तो आज सबसे पहले चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो यहीं से कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम किसकी किसकी बात करें। आज हम पता करेंगे कि अमर, अकबर और एंथनी अलग अलग कैसे हुए, है ना? तो डिस्टिंग्विश बिटवीन, स्पेलिंग देखिए, मुझे स्पेलिंग गलत हो सकती है मेरी। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, अमर, अकबर, एंथनी। ठीक है, इनके कुछ टेस्ट हैं जो आपको पेपर में पूछ सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए उसके अंदर भी बोल देते हैं कि ये टेस्ट हमने किया, ये टेस्ट उसने दे दिया, बताइए कौन सा होगा। तो कई तरीके से आपके पास आ सकता है। इसमें सबसे पहला और सबसे आसान टेस्ट जो बच्चा है, जिसकी हमें अब ये क्या कर रहे हैं, हम अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, इनकी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। जो अग्नि परीक्षा में पास हो गया वो पास हो गया, जो रह गया वो रह गया, है ना? तो सबसे पहला जो टेस्ट हम करेंगे बेटा जी, वो करेंगे लुकास टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोनों के लिए, कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, तो इसको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसमें करना क्या है, इसके अंदर हमें यूज करना है लुकास रीएजेंट। एक स्पेशल टाइप का रीएजेंट है जिसकी हेल्प से हम पता करेंगे कि असली गुनहगार कौन है ना? तो होता क्या है बेसिकली, ये बनता किससे है? इसमें 2 चीजें होती हैं, एक आपका HCl और दूसरा आपका एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, अब होता क्या, देखिए होता यह है कि हमारे पास अगर टर्शरी अल्कोहल होगा और उसको अगर हमने लुकास रिएजेंट से मिलवा दिया, यहां हम लिख देते हैं लुकास रिएजेंट, अगर हमने उसको लुकास रिएजेंट से मिलवा दिया तो क्या होगा? तो टर्बिडिटी आएगी। टर्बिडिटी क्या आएगी? टर्बिडिटी। हाथ रंगे गए इसके, दूधिया रंग हो गया, दूधिया, टर्बिडिटी। लेकिन ये टर्बिडिटी जो आएगी बेटा, ये बहुत फास्ट आएगी। क्या आएगी? बहुत फास्ट आएगी। अपीयर्स इमीडिएटली। तो अगर आपका अल्कोहल टर्शरी होगा तो इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल आपका जो टर्बिडिटी है वो बहुत फास्ट आएगी। तो हम यहां से बता सकते हैं कि हमें जो अल्कोहल दिया गया है दैट इज टर्शरी अल्कोहल। ओके, उसके बाद अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा और वो अगर लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो वो भी आपको टर्बिडिटी देगा, ये भी देगा। ठीक है, टर्बिडिटी ये भी देगा, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो है, 5 मिनट्स तो ले ही लेगा।
5 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद अगर टर्बिडिटी आती ही नहीं है, आती नहीं तो कम नहीं कह सकते कि आएगी नहीं, बहुत ही लेट आती है, वेरी वेरी लेट, वेरी 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 लेट, या आएगी नहीं, हमें तो ऐसा लगेगा आई नहीं, है ना, हम तो 10 मिनट वेट कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, इससे ज्यादा पेशेंस थोड़ी हमारे अंदर, इतना ही पेशेंस हमारे अंदर तो। लेकिन अगर पेशेंस रखोगे तो हो सकता है कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आ भी जाए, इसको इस तरह से हिलाते रहिएगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि बहुत लेट आती है ना, तो हम कहेंगे कि वो अल्कोहल कैसा है, प्राइमरी है। सो दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द टेस्ट टू चेक द। अब बनता क्या है सर, बनता क्या है, देखिए अल्कोहल की रिएक्शन जब हम इससे करते हैं, ये हम पीछे रिएक्शन पढ़ के आए हैं HCl के अंदर, तो क्लोराइड्स बनेंगे, है ना, लेकिन वो क्लोराइड्स बनने की स्पीड बहुत अलग अलग होगी, कुछ क्लोराइड्स बहुत फास्ट बन रहे हैं, कुछ स्लो बन रहे हैं, कुछ बहुत स्लो बन रहे हैं, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो अल्कोहल होंगे वो अलग अलग होंगे। चलिए जी, तो ये पहली अग्नि परीक्षा हमने ले ली पता करने की कि कैसे हम बता सकते हैं कि हमारा दिया हुआ अल्कोहल कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी। नोट कर लीजिएगा, बड़े काम की चीज है भैया जी, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। चलिए जी, ये हमारा पहला टेस्ट हो गया ये पता करने का कि हमारा अल्कोहल कैसा है, कौन है अमर, कौन है अकबर और कौन है एंथनी। उसके बाद बात करते हैं दूसरे टेस्ट की भैया जी, दूसरे टेस्ट की, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो भी पेपर में आ जाता है, खासकर कॉम्पिटिशन्स में आता है, बोर्ड में तो कम ही आता है। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण टेस्ट है भैया जी, इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन्स की नजर से भी, तो बड़े ध्यान से इसको करिएगा। ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट क्या है, अब ये विक्टर मेयर टेस्ट क्या है, क्या है, क्या है, करना क्या है इसके अंदर, करना क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आपको एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस करनी है हर अल्कोहल के लिए, प्राइमरी के लिए भी, सेकेंडरी के लिए भी, टर्सरी के लिए भी, और उस सीक्वेंस के बाद फाइनली जो रिजल्ट आएगा, नंबर ऑफ रिएक्शंस हमने की, उसके बाद फाइनली जो सीक्वेंस के बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के बेस पर हम बता सकते हैं कि हमारे पास आया हुआ हीरो अमर है, अकबर है या एंथनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो भी आपको अल्कोहल दिया गया है, उस अल्कोहल की रिएक्शन आपको किससे करनी है। मैं यहां पर लिखता हूं अल्कोहल, वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है ना। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आयोडीन की रिएक्शन करनी है, और आपको पता है जब अल्कोहल की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस आयोडीन के साथ करते हैं तो एल्काइल आयोडाइड बनेगा, ये हम पढ़ के आए हुए हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करनी है, और ये भी हम पढ़ के आए हैं, जब ऐसा होगा तो क्या बनेगा, एल्काइल नाइट्रेट बनेगा, NO2 आ जाएगा हमारा आई की जगह यहां पे। ठीक है, हो गया सीक्वेंस। उसके बाद या नाइट्रो एल्केन भी इसको बोल सकते हैं, बेसिकली नाइट्रो एल्केन ज्यादा बेटर रहेगा, इसको नाइट्रो एल्केन लिख लीजिए, नाइट्रो एल्केन। ओके, नाइट्रो एल्केन तो बन गया। उसके बाद इसकी रिएक्शन करनी है बेटा जी नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2, नाइट्रस एसिड, सीक्वेंस है भैया जी, ये तो फॉलो करना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा यहां से जो भी प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट की रिएक्शन आपको करनी है NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ या KOH, बिल्कुल कोई अल्कली लेना है, NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है। तो अब क्या होगा, अब यहां पर बेटा जी जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर नोट करना है, अगर आता है तो, नहीं आता है तो वो भी बढ़िया है, ये कलर हमें बताएगा उसका कि कौन सा अल्कोहल बना है। अब सुनिए बात, अगर हमारा कलर आता है खूनी, खून कर दिया किसी का, खून, ब्लड रेड कलर, खूनी कलर आता है, खूनी, इसका मतलब वो पक्का प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो ये बात भेजे में घुसा के रखिएगा, भेजे में घुसा रखिएगा कि अगर ब्लड रेड बोल रखा है तो पक्का वो कोई ना कोई प्राइमरी अल्कोहल है, कातिल है, कातिल, खून बहाता है खून, है ना, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। मतलब हम नकली खून बना सकते हैं लैब के अंदर, नकली बोला है मैंने, असली नहीं, असली तो हम खुद ही बना सकते हैं, है ना। दूसरी बात, अगर कलर आपका आ जाए ब्लू, आज ब्लू है पानी पानी, है ना, ब्लू कलर आ जाए ब्लू, तो ब्लू कलर के केस में आप सेकेंडरी अल्कोहल कहोगे, है ना। और अगर कोई कलर आता ही नहीं है, इफ नो कलर अपीयर्स,
तो ये रिजल्ट आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगर कोई कलर नहीं आए तो आप कहोगे कि भैया पक्का टर्सरी अल्कोहल होगा। तो ये टेस्ट बहुत काम के हैं भैया जी, बहुत ही काम के हैं। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, ये सीक्वेंस समझ में आ डाला तो लाइफ जिंगा लाला, है ना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। हर केस में फटाफट से को देखिएगा, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी साफ कर दें इसको, कर ही देते हैं। ऑर्गेनिक पढ़ने का मजा ही कुछ और है और पढ़ाने का तो और ही कुछ है। चलिए भाई, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइन 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 लाइन, ये लीजिए लाइन। और भाई ये करेंगे प्राइमरी के लिए, ये करेंगे सेकेंडरी के लिए, और ये हमारे प्यारे टर्शरी के लिए करेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, अगर हमारे पास अल्कोहल है बेटा जी प्राइमरी, दैट मीन्स RCH2OH इस टाइप का, ये प्राइमरी है। तो पहला स्टेप क्या था, हमें इसकी रिएक्शन किससे करनी थी, इसकी रिएक्शन हमें करनी थी Pi2 से। तो हमें क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट मैं नीचे लिख रहा हूं, RCH2I, है ना। उसके बाद किससे करनी थी, नाइट्रस एसिड से, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO2 से। तो क्या बनेगा, RCHO2 और NO2। ठीक है, उसके बाद किससे करनी थी, नाइट्रस एसिड से, HNO2। तो क्या बनेगा यहां से, अब बात समझने की है भैया जी, यहीं से तो प्रोडक्ट बनेगा। यहां से आपका प्रोडक्ट बनेगा RC, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस डबल बॉन्ड के साथ NOH, और इस NO2 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बात वजह में घुसी, वाटर निकल गया बाहर, यहां से कहने का मतलब ये। आफ्टर दैट हम रिएक्शन करेंगे इसकी किसके साथ, NaOH के साथ। और जब इसकी रिएक्शन हम NaOH से कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, Na पॉजिटिव और NO2। और ये जो आता है इसका ही कलर कैसा आता है, ब्लड आता है, ब्लड रेड। सो दिस वाज द रिएक्शन, समझ में आ गई। फिर करते हैं सेकेंडरी के लिए फटाफट से, कैसे, फटाफट से फटाफट से। R दो लेने हैं ना, दो, तो दो ले लेते हैं। हाँ, ये हो गया सेकेंडरी। पहली रिएक्शन फास्फोरस आयोडीन के साथ क्या बनेगा, R2CHI। सेकंड R2CHI की रिएक्शन हम करेंगे AgNO2 के साथ, R2CHNO2 बन जाएगा। फिर इस R2CHNO2 की रिएक्शन हम करेंगे HNO2 के साथ, और जब इससे रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा जी, ओ बेटा जी बता डालो, RC डबल बॉन्ड, ठीक है, सॉरी सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O, और ये NO2 एज इट इज रहेगा। फिर इसकी रिएक्शन करनी है हमें किसके साथ, NaOH के साथ। यहां से जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर आएगा ब्लू। ठीक है, टर्शरी में चलते हैं, R3COH। पहले वाले केस में तो रिएक्शन हो ही जाएगी, ये हो गया, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हो गया। लेकिन बेटा जी लेकिन, जब आप इसके साथ रिएक्शन करोगे तो होगी ही नहीं, और जब यहां रिएक्शन नहीं होगी तो कलर कहां से आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा विक्टर बेयर टेस्ट। अब एक टेस्ट और करते हैं, बड़ा ही आसान है, साफ कर लें। एक आप पढ़ के आ चुके हो भी रिएक्शन, हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, पढ़ी थी ना। बहुत से बच्चों को याद होगी, बहुत से बच्चों को याद नहीं होगी, जिन्होंने साथ के साथ रिवीजन किया होगा उनको याद होगी। और जो भैया जी पढ़ते नहीं है, सारा दिन गेम खेलते हैं बैठ के मोबाइल पर और लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, उन्हें कहां से पता होगा कि क्या रिएक्शन हुई थी। ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था भैया जी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और अगर आपको ध्यान हो तो अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। तो अगर कोई अल्कोहल हमें एल्डिहाइड दे रहा है प्राइमरी तो प्राइमरी है ना। सेकेंडरी वाले केस में क्या हुआ था, कीटोन मिला था, और टर्शरी वाले अल्कोहल में क्या मिला था बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड का
कंपाउंड मिला था, है ना। तो ये भी एक टेस्ट की तरह हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अब जो टेस्ट बताने वाला हूं वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम है आइडोफोम टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, आइडोफोम टेस्ट। क्या है आइडोफोम टेस्ट? क्या है आइडोफोम टेस्ट? सुनिए अब बात को, सुनिए 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 सुनिए। आसान सा है। कह रहा है कि ऐसा कोई भी अल्कोहल, एनी अल्कोहल, ऐसा कोई भी अल्कोहल जिसके पास क्या हो, जिसके पास क्या हो, जिसके पास अगर ऐसा ऐसा कुछ दिख जाए ना, ऐसा ऐसा ये वाली चीज दिख जाए, तो हम पक्का कहेंगे। अरे तो माइंड से बनेगा, दिमाग से बनेगा। दिमाग में अगर ये आ जाए तो कहना कि आइडोफोम टेस्ट वो देगा। करनी क्या है, इसकी रिएक्शन हमें करनी है किसके साथ, इस ग्रुप की। ये तो होगा ही होगा आयोडीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सम NaOH या Na2CO3 भी हो सकता है। NaOH भी हो सकता है, Na2CO3 भी हो सकता है। मोस्टली आपको वो NaOH ही देता है। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से आपको आइडोफोम के आइडोफोम के येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। तो कोई तुमसे कहे कि ये हुआ है तो पक्का उसने आइडोफोम टेस्ट दिया है, वरना नहीं देगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए। देखो यहां पर मैं ऐसे लिख लूं CH3 CH, यहां H लिख दिया, यहां OH, तो क्या बन गया CH3 CH2 OH, एंड दैट इज ए प्राइमरी अल्कोहल, है ना, प्लस I2 प्लस NaOH। तो क्या बनाएंगे बेटा जी, ये तो बनना ही बनना है, CHI3 तो बनना ही बनना है। साथ में क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज HCOONA बनेगा यहां पर। ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट गेट कन्वर्टेड इनटू आइडोफोम, ये वाला पार्ट CH3। बाकी जो बच गया वो हमने यहां ले लिया, ठीक है। प्लस NaI निकल जाएगा, प्लस NaI में बैलेंस नहीं कर रहा हूं रिएक्शन को, एंड प्लस वाटर निकल जाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन आइडोफोम टेस्ट की। एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझना है, ज्यादा नहीं समझना है। क्या ये करेगा रिएक्शन? सो आंसर होगा नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ जिसके साथ OH लगा हुआ है इसके पास सारे ही H हैं, CH3 तो है ही नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, बात भेजे में घुसी। तो इस तरीके से आपको चेक करना आना चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। अल्कोहल के हो गए टेस्ट सारे कंप्लीट बेटा, कि हम कैसे पता करेंगे कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शियरी कौन सा है। अब बात करते हैं कि फिनोल और अल्कोहल में कैसे पता करेंगे, है ना। शत्रुघ्न सिन्हा बन गए हम, क्या बात है। चलिए जी, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये हम लिखा रहते हैं टेस्ट फॉर फिनॉल। फिनॉल देवियों और सज्जनों, ठीक है। तो देखते हैं हम फिनॉल के लिए क्या पढ़ सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान टेस्ट जो आता है, आपको रिएक्शन करनी है विद फेरिक क्लोराइड FeCl3, दैट इज फेरिक क्लोराइड। ओके, और जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो फिनॉल क्या करेगा जानने के लिए देखते रहिए ज्ञान विधा। ये आपको या तो वॉयलेट कलर का, ठीक है, या तो वॉयलेट कलर का या ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का कोई कंपाउंड देगा। और अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे कि वो एक फिनॉल है। अल्कोहल नहीं करेगा भाई, अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं करेगा। ये रिएक्शन सिर्फ कौन करेगा, फिनॉल ही करेगा। कौन करेगा, फिनॉल ही करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी हो सकती है, ब्रोमीन के पानी के साथ रिएक्शन कर लो, ब्रोमीन का पानी, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। यहां से अगर हम फिनॉल की रिएक्शन करते हैं Br2, ठीक है, एक्वस Br2 लिखेंगे ना, ब्रोमीन वाटर बोल रहे हैं तो वाटर तो H2 होता है, तो एक्वस ब्रोमीन लिखेंगे। यहां से आपको ट्राई ब्रोमोफिनोल नाम की एक चीज मिलेगी बेटा जी। क्या मिलेगी, ट्राई ब्रोमोफिनोल। अब ये व्हाइट कलर का हो जाता है, दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आपको मिलेंगे। तो अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आपको मिलते हैं
तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, एक फिनोल है। ये सेकंड टेस्ट हो गया चेक करने का। तीसरा एक टेस्ट, क्योंकि फिनोल नेचर में कैसा है, एसिडिक है, तो लिटमस टेस्ट भी जरूर देगा, है ना बेटा जी, देगा ना लिटमस टेस्ट। तो लिटमस टेस्ट में क्या होता था कि अगर वो फिनोल होगा, वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा। तो ये भी एक टेस्ट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सभी टेस्ट अल्कोहल के द्वारा नहीं दिए जाएंगे, बात को ध्यान में रखिएगा। एक टेस्ट बता देता हूं, एक कपलिंग रिएक्शन नाम की एक रिएक्शन होती है भैया जी, कपलिंग रिएक्शन आगे जाके आएगी ये चैप्टर में एमाइंस वाले में, बट यहां भी इसको एज टेस्ट यूज कर रहे हैं, है ना। तो होता क्या है, जो ये फिनोल होता है ना, फिनोल, ये हो गया फिनोल। आज मार्कर को क्या हो रहा है मेरे, ये क्या करता है, ये डायजोनियम सोल्ट का नाम हम सबने सुना होगा, है ना, डायजोनियम सोल्ट का नाम तो हमने पढ़ा भी है डायजोनियम सोल्ट। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है बेटा जी, पहले चैप्टर पढ़ के आए पिछला। यहां से ये आपका HCl निकाल देगा, और जैसे ही इसका ये HCl निकलेगा तो आपको एक डाई मिलेगी, कलरफुल डाई, कलरफुल, अरे यार कलरफुल डाई आपको प्राप्त होगी, कोई ना कोई इसका कलर जरूर होगा। तो अगर इनका कलर आपको मिलता है, एजोडाई बोलते हैं इनको, एजोडाई, ठीक है। ऑरेंज कलर हो सकता है, बेसिकली ऑरेंज होता है मोस्टली, तो ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया, हाँ इस तरह कलर होते हैं। तो वो मिल जाए तो कहना कि वो पक्का फिनोल होगा, अल्कोहल तो करेगा नहीं। सो दिस वाज द सम टेस्ट फॉर द प्रिपरेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल and distinguishing between primary, secondary and tertiary alcohol. So the topic of alcohol and phenol is completed. Now अब हम चलते हैं, बाय बाय। अरे नहीं भैया जी, अभी ईथर रहता है ना, तो ईथर करेंगे, चलिए तो ईथर करते हैं। ईथर कहेंगे सर आप तो चल दिए थे, ऐसे कैसे चल दिए थे भैया, नहीं जाएंगे जब तक टॉपिक पूरा नहीं होगा, तब तक नहीं जाएंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे, छोड़कर तुमको, ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, है ना, नहीं जाएंगे भाई, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो नया टॉपिक है आपका ईथर का, ईथर, इधर 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 नहीं, ईथर, ईथर, ठीक है। पहचान क्या होती है ईथर की, पहचान मुझको तू है कौन, ये लीजिए, ये आर, ये ओ और ये आर डैश, तो ओ के ओ है बीच में, ओ ने दो आर को पकड़ा हुआ है, ओ ने दो आर को पकड़ा हुआ है, इसका मतलब वो एक ईथर है, ईथर है, ईथर है। तो हमें सबसे पहले तो थोड़ी बहुत ईथर के साथ जान पहचान करनी पड़ेगी, विदाउट जान पहचान तो इसको पढ़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो ईथर की जान पहचान करते हैं। देखिए बेटा, ईथर दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल ईथर, बल्कि ज्यादा बेटरली इसको बोलते हैं सिमिट्रिकल ईथर, वो ज्यादा अच्छा नाम है इसका, सिमिट्रिकल ईथर, ओके। एंड सेकंड वन इज मिक्स्ड ईथर, और ज्यादा अच्छे से कहें तो इसको बोल सकते हैं, अरे क्या कहेंगे, अनसिमिट्रिकल ईथर, क्या कहेंगे, अनसिमिट्रिकल ईथर, है ना। तो दो तरह के ईथर होते हैं। आप कहोगे सर सिमिट्रिकल का क्या मतलब होगा, या सिंपल कब कहेंगे, या मिक्स का क्या मतलब होगा, और अनसिमिट्रिकल ईथर कब कहेंगे, इसको जानने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, देखिए भैया जी क्या होता है, ये रहा O, जितने जैसा ग्रुप यहां लगा हुआ है वैसा ही ग्रुप अगर लेफ्ट में भी लगा हुआ तो हम कहेंगे कि वो सिमिट्रिकल ईथर में आएगा। बात बेजे में घुसी, बात बेजे में घुसी कि नहीं घुसी, कहने का मतलब ये है कि अगर R और R डैश दोनों सेम हैं तो हम कहेंगे कि वो सिमिट्रिकल ईथर होता है। तो अनसिमिट्रिकल तो समझ ही गए होगे, बड़े समझदार बच्चे हो तुम, बड़े ही समझदार हो, तभी तो कैमरा देख रहे हो, वरना नहीं देखते बेटा जी, है ना। तो यहां पर R और R डैश इक्वल तो बिल्कुल नहीं है, और जब R और R डैश इक्वल ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि उसमें कोई सिमिट्री नहीं है। यहां तो उसको बीच से काट दो, यहां से ऐसे, जैसा यहां है वैसा यहां है, तो ये सिमिट्रिकल है। लेकिन जब इसको बीच में छुड़ाऊंगा
तो यहाँ कुछ और दिख रहा है, यहाँ कुछ और दिख रहा है, दैट इज वो अनसिमेट्रिकल है। तो यहां से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल ईथर किसे कहेंगे और मिक्स किसे कहेंगे, या सिमेट्रिकल किसे कहेंगे या अनसिमेट्रिकल किसे कहेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, क्योंकि ये वर्ड जो है बेटा ये हमें अभी आगे टॉपिक में पढ़ने हैं, और इसी वजह से हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल ईथर के बारे में या अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी इनकी जान पहचान और बढ़ाते हैं। जान पहचान बढ़ाने के लिए क्या करना जरूरी होता है, नाम पूछना जरूरी होता है, अपना भी बताना जरूरी होता है और उसका पूछना भी जरूरी होता है। शुरुआत तो वहीं से होती ना, व्हाट्स योर गुड नेम, सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स। दैट मीन्स बहुत आसान सा है, वो ज्यादा नहीं पढ़ना हमें नोमेनक्लेचर, सिंपल सा, थोड़ा सा जान पहचान ज्यादा नहीं करनी है, बस करनी है, बस करनी ही है, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, सबसे पहले तो कॉमन सिस्टम की बात करेंगे, कॉमन सिस्टम की बात करेंगे। कॉमन सिस्टम के अंदर तो बड़ा आसान सा है, जो भी आपके ग्रुप लगे हुए हैं ओ के दोनों साइड, उनको लिखना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। अल्काइल ग्रुप है वो, तो उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है और बाद में ईथर लिख देना है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं देता हूं CH3OCH3। एक लड़का था जिसका नाम था CH3 मिथेन, है ना, एक लड़का था जिसका नाम था मिथेन। वो शाम को खेलने गया बाहर, तो उसकी मम्मी ने उसको आवाज दी कि घर आने के लिए, वापस बुलाने के लिए, लेकिन जब वो घर वापस आया तो उसका नाम बदल चुका था। जब वो घर वापस आया तो उसका नाम बदल चुका था। क्यों बदल चुका था? क्योंकि उसका नाम हो चुका था मिथाइल ओ मिथाइल, ऐसे बुलाएगा उसकी मम्मी, मिथाइल ओ मिथाइल, तो नाम क्या हो गया उसका, मिथाइल ओ मिथाइल। नहीं बेटा जी नहीं, क्योंकि यहां सेम है, तो डाई मिथाइल इथर, और अगर डिफरेंट हैं तो इसको कहेंगे, देखो पहले ये ई है इथाइल, दैट इज एम मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल में ई पहले आता है, दैट मीन्स कि इथाइल मिथाइल ईथर। आहा ओहो, क्या बात है, समझ में आया बेटा जी। और भी कर सकते हैं, ये तो जरूर याद रखिएगा आप। OCH3 इसको कहेंगे एनिसोल, एनिसोल इज द कॉमन नेम। ओके, एक और बता देता हूं, ऐसा ही काम आएगा, OCH2CH3, और इसका नाम क्या होता है, फेनिटोल, फेनिटोल, टॉ 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 टॉ। ओके, कॉमन का सिस्टम समझ आया। एक एग्जांपल और दे दूं, दे दूं क्या? अरे बताओ जल्दी से, बताते भी नहीं हो तुम तो, बहुत नटखट हो गए हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। अरे वाह, क्या बात है, क्या अच्छी लाइन है यार, क्या बात है। चलिए, तो इसका नेम करिए, देखिए ये क्या है, कॉमन नेम इसको क्या बोलते थे, आइसो। ये भी क्या है, आइसो, तो डाई आइसो प्रोपाइल और ईथर। इस तरह से आपको प्रैक्टिस नेमिंग की करनी है। एक मैं आपको बड़ा अलग सा नाम बता रहा हूं, मिलता नहीं है, काम भी नहीं आता इतना खास, बट फिर भी बता देता हूं। क्या है, देखिए Cl CH2 CHO CH2, और ये इस तरह कोई कंपाउंड दिख जाए तो इसका नाम होता है एपीक्लोरोहाइड्रीन, कॉमन नेम एपीक्लोरोहाइड्रीन। हर इथर का कॉमन नेम हो ऐसा जरूरी नहीं है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा, हर इथर का कॉमन नेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिसका नहीं कर सकते हैं उसका नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है इस तरह का CH3COCH3, यहां पर हम लेते हैं OCH3, है ना, और यहां H। अब इसमें ये भी पार्ट इथर का है, ये पार्ट भी इथर का है, तो यहां कॉमन नेम का चक्कर नहीं है ना, यहां हम इसका कॉमन नेम नहीं करेंगे, कॉमन नेम इसका नहीं करेंगे। तो ये कुछ रूल्स थे, आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे कॉमन नेम कैसे करना है। ओके, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं IUPAC के लिए। इसके लिए किसके लिए बात करनी है, अब बात करनी है हमें IUPAC सिस्टम के लिए बात करनी है, ठीक है। IUPAC तो बड़ा ही आसान है, IUPAC सिस्टम की बात हमें जो है करनी है।
चलिए जी, तो आईयूपीएसी का रूल क्या करता है? आईयूपीएसी का रूल आपको कहता है कि एल्कोक्सी, अरे मार्कर को इंक भाग गई, ऐसे कैसे भाग गई, आ जाएगी अभी। और एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन इज द रूल। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ये है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है बेटा, ऑक्सीजन के साथ वाला, ऑक्सी है ना, और ये एल्क है, तो ये एल्क हो गया, ये ऑक्सी हो गया, दैट इज मिथोक्सी हो गया, है ना। और ये क्या बच गया, यहां आ गया, तो मिथेन हो गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मिथोक्सी मिथेन। और क्या कर सकते हैं, ये हो गया। फिर वही, अब कहेंगे सर इसमें कैसे पता करें कि किसको एल्केन में लिखना है और किसको एल्कोक्सी में लिखना है ना। यहां तो दो अलग अलग है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो बेटा जी रूल ये है कि जो छोटे वाला है ना, छोटे वाला घर का जो छोटा है वो अपनी मां के साथ रहता है। क्या बात कही है कि जो घर का छोटा है उसके हिस्से में मां आती है, तो इसके हिस्से में मां आ गई, है ना। और जो घर के बड़े हैं वो अलग रहते हैं। क्या बात बता दी आज तो काम की, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, मिथॉक्सी, और इसको क्या कहेंगे, इथेन। रूल समझ में आया? तो रूल ये है कि दो ग्रुप में से जो बड़ा ग्रुप होगा वो हम एल्केन को दे देंगे और जो छोटा ग्रुप होगा वो हम एल्कोक्सी को दे देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बात गजब में घुसी 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 के नहीं घुसी, बता दी जल्दी से। एक एग्जाम्पल लेते हैं, C6H5, बेंजीन लगा हुआ मैं O, और इस O के साथ हम क्या ले लेते हैं, CH2 CH2 CH3 और यहां CH3। ठीक है, इसकी नेमिंग हमें करनी है। अब इसमें जो बेंजीन है बेटा उसको ही हमें मेन मानना है। बेशक इसमें कार्बन, वैसे भी इसमें कार्बन का 5 है, इसमें 6 है, तो इसको वैसे भी मेन मानना है, लेकिन वैसे भी बेंजीन वाले को ही हमें प्रेफरेंस देनी है हमेशा। अगर सिंपल एल्काइल ग्रुप है और एराइल ग्रुप है, एल्काइल और एराइल में हम प्रेफरेंस एराइल को देंगे, है ना। तो ये तो है, ये चला गया अपना इसके साथ और ये अलग हो गया, तो अब इसकी नेमिंग तो करनी पड़ेगी। कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4, 4 की चेन है और 4 पे भी 3 कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है ना, ऐसी तो है। तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि 3 मिथाइल, है ना, 3 मिथाइल। 1 पे क्या लगा हुआ है, ब्यूटोक्सी, 1 पे लगा हुआ है ऑक्सी, और ये पूरा ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ। सो दिस इज द नेमिंग। ओके, इस तरह से आपको नेमिंग करनी आनी ही आनी चाहिए। ओके, समझ में आया? अब एक कंपाउंड था, अभी मैंने उसका नेम लिखा था, कॉमन नेम नहीं लिखा था उसका मैंने, मैं कहा उसको कॉमन नेम नहीं कर सकते, बट आईयूपीएसी तो कर ही सकते हैं ना, ना 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 ना। इसको क्या कहेंगे, देखिए इस कार्बन के साथ ये भी क्या लगा हुआ है, मिथोक्सी ग्रुप, ये भी क्या है, मिथोक्सी ग्रुप। इसको फर्स्ट कार्बन मान लेते हैं, तो 1 के साथ 1 डाई मिथोक्सी, 1 डाई मिथोक्सी और इथेन। तो आईयूपीएसी तो हम कर ही सकते हैं, कॉमन नहीं कर सकते हैं, तो क्या हुआ, आईयूपीएसी में धज्जियां उड़ा सकते हैं ना नेम की। तो ये हो गया हमारा कुछ तरीका नोमेनक्लेचर का। आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इन एग्जांपल्स को नोट करिएगा और साथ में क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिएगा आपकी बुक्स के, जो बहुत ही जरूरी है। एनसीईआरटी तो जरूर से जरूर करिएगा, बाकी बुक्स करते हैं तो और भी अच्छा है। चलिए जी, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथर। ज्यादा मेथड है नहीं, बहुत ही थोड़े से मेथड हैं, लेकिन जितने भी हैं काम के हैं, छोड़िएगा नहीं। जिसने छोड़ डाला उसकी लाइफ जिंगलाला नहीं होगी, नहीं होगी बेटा, नहीं होगी, जिंगलाला नहीं होगी। पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। जो बच्चे देख रहे हैं पढ़ेंगे, मजे मत लीजिएगा बस, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जितना हो पाएगा अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म कर दें
और एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करें। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कमेंट्स में क्या कहोगे, सर ये वाला चैप्टर पढ़ा दो, या मेरी इच्छा है कि मैं कौन सा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर जब आप जो बच्चे वीडियो देख रहे हो वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए सर ये वाला चैप्टर प्लीज करवा दीजिए स्टार्ट, मैं वही स्टार्ट करवा दूंगा। बट मेरी जो इच्छा है वो ये थी कि मैं पहले ऑर्गेनिक ही निपटाऊं सारी की सारी। दो चैप्टर 12th के और रहते हैं ऑर्गेनिक के, दैट इज एल्डिहाइड एंड एमाइंस, उसके बाद मैं कुछ नया सोचता। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमारे एग्जाम्स में प्लीज एक चैप्टर और कोई दूसरा करवा दीजिए, तो मैं वो भी करवा दूंगा। ठीक है, जैसे पी ब्लॉक बचा हुआ है थोड़ा सा हमारा, हम पी ब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप पे डिपेंड करता है, आप लास्ट वीडियो में को देखते हैं, कमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके, चलिए जी, तो बात करते हैं टॉपिक की। किसकी? टॉपिक 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 कौन सी टॉपिक? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ जी, क्या बनाना है हमें? ईथर बनाना है ना, ईथर। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका जो है, हमें क्या यूज करना है, हमें कोई एल्काइल हैलाइड लेना है। कोशिश कीजिएगा एल्काइल हैलाइड आपका प्राइमरी ही हो, सेकेंडरी या टर्शियरी ना हो। क्यों ना हो वो भी हम पढ़ेंगे, अभी रीजन समझेंगे उस बात का। बट मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बात की प्राइमरी ही लेना है हमें, लेकिन स्टार्ट तो करें, है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है बेटा जी, वो है विलियमसन सिंथेसिस। मतलब बहुत ही ज्यादा बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड, वेरी बेस्ट मेथड। क्यों है? क्योंकि इस मेथड के, इसको बेस्ट क्यों है, कोई चीज बेस्ट क्यों होती है, कोई तो रीजन होगा बेस्ट होने का। आई एम द बेस्ट, क्यों है आई एम द बेस्ट? हम कहते हैं ना हम बेस्ट है, क्यों है हम बेस्ट? तो ये बेस्ट क्यों है? इसकी हेल्प से बेटा हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के इथर जो है वो बना सकते हैं। यही इसका सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी, कि इसकी हेल्प से हम दोनों तरह के इथर को बड़ी इजीली बना सकते हैं, चाहे वो सिमेट्रिकल इथर हो चाहे वो अनसिमेट्रिकल इथर हो। बाकी मेथड्स में ऐसा पॉसिबल शायद नहीं हो पाता है कई बार, कि हम सिमेट्रिकल, हो सकता है कि एक मेथड ऐसा हो जिसमें सिमेट्रिकल बहुत अच्छे से बना पा रहे हैं बट अनसिमेट्रिकल नहीं बना पा रहे हैं। कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिसमें हम अनसिमेट्रिकल अच्छे से बना पाए लेकिन शायद सिमेट्रिकल ना बना पाए, है ना। तो इसीलिए विलियमसन भाई साहब ने एक ऐसा मेथड दे दिया कि तुम मौज करो बेटा, चाहे सिमेट्रिकल बनाओ चाहे अनसिमेट्रिकल बनाओ, दोनों तरह के बनेंगे। ठीक है, ओके। पहली बात ये तो हमने समझ लिया कि इसको मेथड को बेस्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होंगे। अब इसमें होता क्या है, करना क्या है? करना ये है कि हमें अपने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, एक एल्कोक्साइड के साथ करनी है। ठीक है, उससे हमें क्या मिलेगा? ईथर मिलेगा। अब ये एल्कोक्साइड बनता कैसे है, ये हम पढ़ के आए हैं पीछे, कि भैया अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन किसी मेटल के साथ करते हैं, एक्टिव मेटल के साथ करते हैं, तो वो एक्टिव मेटल हमें अल्कोहल को एल्कोक्साइड आयन और H2 गैस दोनों देगा। यही एल्कोक्साइड आयन जो है आपका एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहां तक आई थिंक आपको प्रोसेस कुछ समझ में आई होगी। अब एक बात और मैं आपको याद दिलवा देता हूं, तो हम चलते हैं पास्ट, थोड़ा सा फ्लैशबैक चलते हैं। फ्लैशबैक, तो फ्लैशबैक के अंदर मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, सिखाई थी, समझाई थी। वाह, ये तो पोएम बन गई, है ना। हमने एक बात सीखी थी कि भैया जो ये एल्कोक्साइड आयन है ना, अब थोड़ा दिमाग में आप भूल गए सर एल्कोक्साइड आयन कैसा होता था, ऐसा होता था जिंदगी कुछ ऐसा होता था, है ना, ऐसा होता था। इसको एल्कोक्साइड आयन कहेंगे। यहां तक के बात, यहां तक ये तो साथ में आने पॉजिटिव आ गया ना। अब ये जो है ना बेटा, ये बेंड कर, ये दोनों तरह से काम कर सकता है। इट कैन बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, एंड इट कैन बिहेव आल्सो लाइक ए बेस। ये दोनों तरह से काम कर सकता है, बेस की तरह भी और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। अगर बेस की तरह काम करेगा तो ये एलिमिनेशन की तरफ जाएगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो ये सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएगा। ये हमने पढ़ा था, है ना। अब ये बेस कब बनेगा? अगर हमारा अगर हमारा एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्शरी है,
अगर हमारा एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्सरी है तो उसके चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि एक बेस की तरह काम करेगा, और अगर ऐसा हो गया तो ये एल्कीन बना के दे देगा, इथर तो नहीं देगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर हमें एल्काइल हैलाइड से इथर बनाना है तो जो एल्काइल हैलाइड हमें यूज करना है मोस्टली वो प्राइमरी ही करना है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर हमने इसको एज ए बेस बना लिया, और बेस कब बन जाएगा, जब एल्काइल हैलाइड कैसा होगा, सेकेंडरी सॉरी एल्काइल हैलाइड कैसा होगा आपका, सेकेंडरी या टर्शरी होगा, तो उस केस में रिएक्शन एलिमिनेशन होगी। एलिमिनेशन होगी तो वो एल्कीन बना के दे देगा, इथर नहीं बनाएगा। लेकिन अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करवाना है तो वो तभी करेगा जब हमारा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होगा। और अगर हमारा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो गया तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और वहां तो बेटा जी इथर ही मिलेगा। ये कैसा ही हो, इसका चक्कर नहीं है, इसका चक्कर नहीं है। ये हमारा जो इस केस में कैसा है, प्राइमरी है। ये कैसा ही हो, एल्कोक्साइड में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये मैं लिख देता हूं, ये हम लिख लेते हैं दैट एल्कोक्साइड में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ता यार। लेकिन जो एल्काइल हैलाइड है ना, सारा पंगा उसका है, वो प्राइमरी ही लेना है। ये कोशिश हमारी रहेगी हमेशा कि हमें प्राइमरी, मैं बताऊंगा बाद में कि अगर टर्शरी हो जाए तो क्या करना है, उस केस में कैसे बना सकते हैं। एक तो पॉइंट है मेरे पास, ऐसे भी मेरे पास है। लेकिन मुद्दा तो मेन तो जो है नॉर्मल तरीका जो है बनाने का, नॉर्मल तरीके में तो यही बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है बेटा कि एल्काइल हैलाइड हमें प्राइमरी ही लेना है। सोडियम एल्कोक्साइड या नॉर्मली एल्कोक्साइड जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कुछ भी आप ले सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ये विलियमसन सिंथेसिस है ना बेटा, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, और SN2 मैकेनिज्म तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी लेना पड़ेगा, एल्कोक्साइड आयन सेकेंडरी या टर्शरी लेना पड़ेगा, कोई भी हो सकता है ना। बात वैसे में कुछ मेन पॉइंट समझ में आ गए आपको। मैं फटाफट से दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। पहली बात क्या कि इससे हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं। दूसरी बात क्या, एल्कोक्साइड हमारा कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकता है, लेकिन एल्काइल हैलाइड में प्राइमरी ही लेना है। क्यों लेना है उसका रीजन में लिखा हुआ है। तीसरी बात, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसलिए हम प्राइमरी एल्काइल को फॉलो कर रहे हैं। एल्कोक्साइड बनता कैसे है वो हमने फ्लैशबैक में पढ़ा हुआ है कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन या फिनोल की रिएक्शन, फिनोक्साइड भी हो सकता है बेटा, जरूरी नहीं है कि एल्कोक्साइड ही होगा, फिनोक्साइड आयन भी हो सकता है। फिनोक्साइड आयन कैसे बनेगा, फिनोल से रिएक्शन करेंगे जब। कैसे बनेगा, जब हम फिनोल की रिएक्शन करेंगे Na के साथ तो फिनोक्साइड आयन बनेगा। तो फिनोक्साइड आयन भी हो सकता है, एल्कोक्साइड आयन भी हो सकता है। दोनों की हेल्प से ही हम इथर जो है वो बना सकते हैं। मैं फटाफट से एग्जांपल लिख के आपको दे देता हूं, ठीक है। देखिए आसान एग्जांपल लेते हैं सर, अधिक तो आसान से करेंगे। दिल का बावर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे, दिल का बावर करे पुकार। दिस इज द कंपाउंड, ठीक है। ये प्राइमरी अल्काइल है, ये कैसा है, टर्शरी है ना, ये कैसा भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, प्लस ये H3I ले लीजिए यहाँ पे, ये बना लेगा आपका OCH3 दैट इज एनिसोल प्लस NaI। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई, आ गई होगी। लेकिन अगर उल्टा हो जाता इस केस में ही, इसको मैं उल्टा कर लेता, क्या कि अगर मैं यहां करता CH3 और यहां होता Br प्लस यहां होता CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो यहां पर अब देखिए ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो गया भैया, और टर्शरी में तो इथर बनने से रहा, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। दैट मींस CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बनेगा, C2H5OH प्लस NaBr। तो ये बात ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या हो गई इसकी, लिमिटेशंस क्या हो गई, एक तो यही कि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को हम यूज नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर।
चाहे वो सिमेट्रिकल चाहे वो अनसिमेट्रिकल हो, क्योंकि वो एलिमिनेशन कर लेगा। यील्ड होगी लेकिन बहुत कम होगी, हम ऐसे कहते इथर बनेगा नहीं, लेकिन बहुत ही कम बनेगा। तो बहुत ही कम बनना है तो फायदा क्या है, बहुत ही कम बनाना तो फायदा क्या है ना, तो इसलिए हम ये मान के चलते। दूसरी बात, दोनों ऐसा नहीं हो सकता भाई कि यहां पर आप लोगे Br और यहां पर आप लोगे ये ऐसे, अरे ऐसे, ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते हैं, इजीली नहीं करते हैं, तो ये रिएक्शन जनरली नहीं होती है। तो ये ध्यान रखिए, दोनों बेंजीन नहीं होनी चाहिए, एक हो सकता है, और एक भी कौन सा हो सकता है, ये वाला, इसको मत लीजिएगा, ये हो सकता है, लेकिन ये यहां पर बेंजीन मत लगा लीजिएगा, वरना रिएक्शन नहीं होगी। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, अब बात आती है कि टर्शरी अल्कोहल को क्या हम बना सकते हैं, क्या हम टर्शरी अल्कोहल से, सॉरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड से हम इथर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन कब? स्पेशल है भैया, ये स्पेशल एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये स्पेशल वैसे बता रहा हूं कि टर्शरी अगर दे दिया जाए आपको और इससे आपको कोई इथर बनाना हो, तो आप यहां पर सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर कार्बोनेट यूज कर सकते हो। अगर ये दिया मिल जाए तो इससे इथर बन सकता है। कौन सा इथर बनेगा? CH3 C CH3 CH3O C CH3 CH3 और CH3। ठीक है, तो टर्शरी से भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमें Ag2O या AgO ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, एल्काइल हैलाइड होना कोई जरूरी नहीं है भाई, कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो इसकी बजाय हम एल्काइल सल्फेट भी यूज कर सकते थे। एल्काइल सल्फेट कैसे? जैसे मान लीजिए ये S, ये O, ये O, ये CH3, ये O, ये O, ये CH3, ये वाला कंपाउंड हो सकता था, सल्फेट है ना ये, इसकी रिएक्शन भी आप कर सकते हो, इससे भी आपको इथर मिल जाएगा। साथ में क्या लेना है आपको? वही एल्कोक्साइड आयन आपको लेना है, इस तरह से। ठीक है, 2 ले लीजिए, तो यहां से क्या होगा, ये जो OCH3 है ये इसके आगे जुड़ जाएगा, यहां से बनेगा Na2SO4, तो Na2SO4 बनेगा एक तो, और 2CH3 CH2O CH3 बनेगी। तो एल्काइल सल्फेट भी हम यूज कर सकते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, यहां से भी हम बड़े अच्छे से इथर जो है बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका मेथड हो गया, दैट इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल इथर। यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो मेथड और प्रिपरेशन की रह गई और केमिकल प्रॉपर्टी रह गई, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से केमिस्ट्री। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए कीजिए, कमेंट नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कीजिए, व्हाट्सएप में मेरा नंबर है, आपको सबको पता है। कैमरा का एक ग्रुप है, उस पर आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं उसको। और फेसबुक पे भी चैनल है पेज का, सॉरी फेसबुक पे भी पेज है चैनल का, तो वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ भी चैनल है, तो कहीं भी कर सकते हो आप। ठीक है, इच्छा है आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बन रहिए मेरे साथ एंड मस्ती मारिए, पढ़िए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। ऑल द बेस्ट।